कैसे हो आप आज? परमेश्वर आपका स्वागत करता है। स्वागत 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 मैं आपको ले जाना चाहती हूँ ये सुंदर और ये महिमाशाली चीज़ों को दिखाना चाहती हूँ। देखो कितने महिमाशाली और सुंदर सुंदर सृष्टि है परमेश्वर की। क्या आपने देखा और क्या आपको पता आप भी परमेश्वर की सुंदर सृष्टि हो? देखो यहाँ पर परमेश्वर ने ये सब चीज़ों को इतना सुंदर महिमाशाली बना हम सभी के लिए आनंद उठाने के लिए। क्या आपको पता है यही परमेश्वर ये भी कहता है कि सुलेमान राजा भी इतने विभाव अपने विभाव में कभी भी इन फूलों के समान नहीं वस्त्र को पहना होगा। और ये महान राजा सुलेमान अपने पैसों से इतना नहीं प्राप्त किया होगा जो परमेश्वर ने छोटे छोटे फूलों को जो दिया है। तो मुझे पता है बहुत सारे लोग इस समय अपने संघर्ष में, अपने डर में, अपने समस्या में कैसे हम अपने परिवार को खिलाएं, कैसे हम अपने आप को कपड़े पहनाएं, वस्त्र पहनाएं, क्या मेरे पास है, क्या होगा मेरे पास। अगर परमेश्वर ये सुंदर सुंदर फूलों को महिमाशाली रूप से कपड़े या वस्त्र पहना सकते तो क्या परमेश्वर आपको नहीं करेगा, क्योंकि आप उसके प्रिय प्रिय है और आप उसके अद्भुत संतान है और आप राजा और आप याजक है। परमेश्वर अपने लहू से आपको धो दिया है, अपने लहू से आपको खरीदा है पाप से और शैतान से, और आपको परमेश्वर के संतान बनाया है। सिर्फ सृष्टि ही नहीं, अगर सृष्टि इतना महिमाशाली रूप से परमेश्वर उसको संभालता है तो सोचिए आपके बारे में कितना परमेश्वर करेगा। कितना खास और बहुमूल्य आपका जीवन है। कितना, देखो हम ये पेड़ पौधों को हम आनंद लेते हैं और मैं हर सुबह में उठती हूँ और मैं परमेश्वर की स्तुति करती हूँ। इस सारे को देखो, ये लड़के हमारे जो हमें सहायता करते हैं, ये अच्छे से बगीचे को संभाले, कितना बड़ा आशीष है ये। आपको पता है आपका परमेश्वर नहीं सोता ही नहीं, क्योंकि वो कभी उगता भी नहीं, कभी सोता नहीं, और वो आपके पर आनंदित होता है। और परमेश्वर कहता है कितना सुंदर सृष्टि है जो मेरे रूपा स्वरूप में बनाया गया। वाओ, कितनी सुंदर चीज़ मैंने इनके लिए बनाया हुआ है, कितनी चीज़ मैंने उनके लिए रखा हुआ है। देखो कितने लोग स्वर्ग को देखते हैं और बहुत सारे लोग वो ही गवाही देते हैं। वो कहते हैं एक ऐसा भंडार का एक कमरा है जहाँ पर अलग अलग शरीर के हिस्से हैं, ऐसे लोगों के लिए जिनकी कोई दुर्घटना में कुछ हुआ, उनके शरीर में, और शायद कुछ तो उनका शरीर का अंग काम नहीं कर रहा, और हर एक बार ये लोग जो जाते हैं स्वर्ग में पूछे स्वर्गदूतों को ये क्या है, क्यों यहाँ पर ऐसा रखा है। हर बार स्वर्गदूत कहता है ये सब शरीर के हिस्से रखे गए ऐसे परमेश्वर के लोगों के लिए जिनको इनकी आवश्यकता है, लेकिन वो इसका लाभ नहीं उठाते, इनको मांगते नहीं, वो अपने विश्वास को कार्य में नहीं डालते, वो नहीं विश्वास करते कि एक भला परमेश्वर है जो बहुतायत रूप से हमें सब चीज़ देते हैं आनंद उठाने के लिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं परमेश्वर ने इतनी चीज़ों को आपके लिए बनाया है। पता है स्वर्ग में परमेश्वर कहता है कि वो हमारे सारे आंसू को पोंछ देंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कोई दुख या दर्द से या समस्या से आंसू नहीं होंगे, वो वाले आंसू नहीं होंगे। मुझे ऐसा लगता है वो आंसू ये होंगे कि परमेश्वर ने जो पहले ही आपके लिए बना के रखा था। परमेश्वर का वचन कहता है कि आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और किसके चित्त में नहीं चढ़ा जो परमेश्वर ने उसके लिए बना के रखा, जो उससे प्यार करता है। हम ऐसे कम स्थान में रहते, इतने नीचे स्तर में रहते हैं, ऐसे क्षेत्र में रहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए ऊंचे स्तर में सब चीज़ को बना के रखा। हमने नहीं जाना, हमने नहीं समझा, हमने वो समय नहीं लिया कि हम असली में जाए परमेश्वर के पास और परमेश्वर से पूछे परमेश्वर ने आपने हमारे लिए क्या चीज़ों को बना के रखा है, वो सारे काम क्या है जो परमेश्वर आपने हमारे लिए रखा है, किसके लिए आपने मुझे उत्पन्न किया, मुझे रचा है, मुझे जन्मा है, कि आप क्या करना चाहते इस समय में जब हमारे पास ये शरीर है जो हमें अधिकार देता है कि हम चले इस पृथ्वी पर, जो हमें अधिकार देता है कि हम परमेश्वर के वचन को बोल सके और परमेश्वर के कार्य को कर सके। आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? उसमें जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूँ। किसके लिए? दुख उठाने, तकलीफ उठाने, और कैसे पैसे कमाए और कैसे हम हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पैसा भर पाए, कैसे हम बड़ा घर बना पाए। क्या अन्य जातियों के जैसे हमें जीने के लिए परमेश्वर बुलाया? परमेश्वर ने इसीलिए भेजा हमें। आपको पता है यीशु मसीह को एक ही उद्देश्य के लिए भेजा, शैतान के सारे कामों को नष्ट करने के लिए। आमेन। और वो ही उद्देश्य के साथ यीशु मसीह प्राप्त करो पवित्र आत्मा, जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूँ। कैसे आप जी रहे हैं? आप कैसे जी रहे हैं?
क्या आप बहुत ही नीचे दर या स्तर का जीवन जी रहे हैं, या तो आप समझ गए हैं कि ये महिमा को जो परमेश्वर ने ऊंचे स्तर में रखा है? क्या आप ये समझ गए हैं कितना परमेश्वर संभालती है अपने छोटे छोटे चीज़ों को? कितने पेड़ पौधे हैं बाहर जिसको कोई संभालते नहीं, फिर भी वो बढ़ रहे हैं, वो फूलते हैं, फलते हैं। लोग हमारे जर्मन के घर में वो आए, अभी अभी हमारा घर खाली था, अभी वहाँ पर कोई आए रहने के लिए, लेकिन वो बोलते ये यहाँ का जो बगीचा है वो इतना फूलदायक और फलता है। देखो कैसे न कैसे वो बढ़ रहे थे। तो परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत रूप से संभाला है अपनी सृष्टि को, क्या वो आपको नहीं संभालेगा? क्या आप असली में ऐसा सोचते हैं अन्य जातियों के जैसे? क्या आपको चिंता करने की जरूरत है कि कल का खाना कहाँ से आएगा? आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? सिर्फ अन्य जाति चिंता करते क्या हम खाए, क्या पिए, क्या पहने। सिर्फ अन्य जाति जो अविश्वासी है, जिनको नहीं पता जीवित परमेश्वर कौन है, यही लोग चिंता करते हैं। क्या आपके पास जीवित परमेश्वर है या आपके पास नहीं है? क्या आपको चिंता करने की जरूरत है? आज लोग चिंता करते हैं आत्महत्या करने की स्तर तक। आजकल आत्महत्या तो रॉकेट के जैसे ऊपर चला गया है, क्योंकि आर्थिक संपत्ति, वित्तीय प्रणाली गिर रही है। इतने सारे शैतानी चीज हो रहे हैं, इतना पैसों के लिए खून हो रहा है, इतना धोखा हो रहा था। और हमारे पास एक बहुत बड़ा अवसर है कि परमेश्वर के पुनर्निर्माण को, और मुझे ये पुनर्निर्माण, ये रीसेट वर्ड बहुत ही पहले मिला था। और प्रार्थना करना हम कैसे करें, और अभी मैं सुनती हूँ कि दुष्ट लोग बुरे बुरे योजना बनाए और वो भी पुनर्निर्माण के बारे में, रीसेट के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि वो अच्छे तरीके का पुनर्निर्माण करे, क्योंकि बहुत सारी दुष्ट चीज़ हो रही है दुनिया में और हमारे समाज में नष्ट हो रहा है, हमारे समाज में। और जो पवित्रता है लोगों का, ज़्यादा करके जवानों का, वो नष्ट हो रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैं पुनर्निर्माण करूँगा। तो आपका पुनर्निर्माण क्या हो? आपका पुनर्निर्माण ही होना चाहिए। यीशु मसीह आपका राज्य आए, हम ऐसे प्रार्थना करने चाहिए। हमें प्रार्थना करिए परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर का इच्छा पूरा हो इस धरती में जैसे स्वर्ग में पूरा होता है। वो एक ऐसा प्रार्थना जो परमेश्वर कहता है हमें करने के लिए। परमेश्वर की इच्छा पूरी हो तो आपको परमेश्वर की इच्छा जानने की जरूरत है। आपको जानने की जरूरत परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर कहता है कि देखो फूलों को भी इतने सुंदर रूप से उसने वस्त्र पहनाया, वो कितना आपको पहनाएगा। वो उसके खिलाता है, उसको बढ़ाता है। क्या वो आपको नहीं खिलाएगा? क्या आपको पीने नहीं देगा? क्या वो आपको नहीं बढ़ाएगा? विश्वास कीजिए, देखिए जीवित परमेश्वर की ओर। अपने आप से कोई कोशिश करने की, अपने बल से करने की कोशिश मत कीजिए। आप बोलिए परमेश्वर ठीक है, बहुत सारी चीज़ मेरे जीवन में टूट गई है, आपने नहीं तोड़ा। बहुत सारे चीज़ वित्तीय प्रणाली में नष्ट हो रही है, बहुत सारी चीज़ ऐसी हो गई है जैसे वो थी उस स्थान में वो नहीं आ सकता। लेकिन आप ऐसे परमेश्वर जो पुनरुत्थान के परमेश्वर है, आपने हमारे लिए बेहतर चीज़ रखा है। और जो हम नष्ट होने में बोते हैं तो हम अनंतकालिक रूप से हम उसको काटते। तो परमेश्वर का जो योजना है वो महिमा से महिमा की ओर है। अगर आपने कोई चीज़ के साथ काम किया, कुछ आपने नौकरी किया, वो आपके पास नहीं वापस आ सकता। वो सब चीज़ नष्ट हो। परमेश्वर की स्तुति हो कि कुछ तो बेहतर आपके जीवन में आने वाला है। क्या आप इसको विश्वास कर सकते हैं? क्या आप विश्वास कर सकती है? मैं चाहती थी कि आप ये सुंदरता और महिमा को देखें कि परमेश्वर कैसे आपको सराहता है, आपके जीवन को सराहता है, कैसे सुंदरता को सराहता है, कैसे वो छोटे छोटे जगह में हमें हर दिन बताता है। उसमें ये एक बड़ा चमत्कार है परमेश्वर की सृष्टि। और आप उसके मुकुट है, परमेश्वर की आंखों की पुतली है, और आप सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ सृष्टि है जो परमेश्वर ने निर्माण किया है, बनाया है। परमेश्वर कितना आपको कीमत रखता है, कितना आपको बहुमूल्य जानता है, कितना आप सोचते हैं कि आपका जीवन बहुमूल्य नहीं है और आप उसको ख़त्म करना चाहिए, तो आपको इसका विरोध करना चाहिए। जब कोई भी आपको ऐसा बताता है तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है, तो आपको तुरंत ही उठना है और बोला कैसे तुम कह सकते हो, मैं परमेश्वर के रूप पर स्वरूप में बनाई गई हूँ। मेरे परमेश्वर मुझे ऐसे चीज़ों को पहनाता है, खिलाता है जो
ये सारे प्रकृति से भी ज़्यादा तो मैं परमेश्वर के बहुत ही खास हूँ, बहुमूल्य हूँ। मुझे इस धरती पे एक उद्देश्य से भेजा गया है। मैं मेरे जीवन को नहीं छोड़ूंगा, मैं मेरे जीवन को नहीं नष्ट करूंगा, मैं मेरे जीवन को लूंगा और इस्तेमाल करूंगा और परमेश्वर के हाथों में दूंगा। छोटे लड़के के जैसे जिसने अपने 5 रोटी 2 मछली उसे यीशु के हाथ में दे दिया। यीशु मसीह ने क्या किया आपको याद है? उसने टुकड़े टुकड़े कर कर अपने चेलों को दे दिया और वो चेले जाके 1000, सिर्फ 3000 ही नहीं, 5000 ही नहीं, वो तो सिर्फ पुरुष का गिना गया था। लेकिन कितने बच्चे, कितने वहां पर स्त्री होंगे? एक छोटा लड़का 2 मछली और 5 रोटी 1000 लोग खा पाए। क्यों? वो खा पाए, तृप्त हो पाए और बहुत ही तृप्त हो, इतना संतुष्ट और तृप्त हो गए और उनका पेट इतना भर गया कि वहां पर बच गया था। वो आपका परमेश्वर है। देखो, आपको आपका आर्थिक प्रणाली कुछ भी कहता है, आपका वातावरण कुछ भी कहता है, आपके आगे पीछे जो भी होता है, आपका नौकरी कम हो गया होगा। बहुत सारे लोग रुके हैं कि वो अपने नौकरी में वापस जाए। उनको नहीं पता कि उनका कंपनी ने उनको भेजा है क्योंकि अभी वापस नहीं ले सकते। बहुत सारे लोग ऐसे आशा में बैठे हैं। देखो, ये एक समय है जहाँ पर आप विश्वास नहीं कर सकते कोई भी प्रणाली के ऊपर, कोई भी दुनिया के ऊपर। मैं ये चीज़ से गुजरी हूँ बहुत सालों पहले और मैं बहुत ही प्रवास करती थी। एक बार अमेरिकन एयरलाइंस बंद हो गया। वो अपना उनका जो खाता है जब्त हो गया। उस समय में आर्थिक संपत्ति बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से उनका जो बैंक का खाता जब्त हो गया और अर्जेंटीना से मेरे दोस्त वहाँ पर गए कोई देशों में और उनको वापस आना था अर्जेंटीना में अपने घर पर और उनका जो एयरलाइन है वो बंद हो गया। उनके पास टिकट, उनको नया टिकट खरीदना पड़ा और अर्जेंटीना वाले लोग पैसे वाले लोग नहीं है। उस समय कितने सालों पहले मैं समझ गई कि तुम विश्वास नहीं कर सकते कोई भी चीज़ के ऊपर इस दुनिया में। परमेश्वर की स्तुति हो कि आप अभी समझ गए ये बात को। परमेश्वर की स्तुति हो कि आप एक अलग जीवन जीने वाले हैं अभी। परमेश्वर की स्तुति हो कि आप अपना विश्वास उस परमेश्वर के बताएंगे ये सारे महिमा को कर सकते हैं। ये छोटे छोटे फूल के ऊपर जो चिंता करता है, जो छोटे छोटे चिड़िया पक्षियों के ऊपर चिंता रखता है, वो बोलता है देखो स्वर्ग के विमान के उस चिड़िया पक्षियों को और ये सारी फूलों को देखो। वही मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि कितना आप बहुमूल्य है, कितना खास है। ये सारी चीज़ों से ज़्यादा आपका मूल्य है। शैतान आपसे नफरत करता है, इसीलिए ये सारे विचारों को आपके मन में डालता है। उसकी ऊपर देखकर आप हंसिए, बोले शैतान तू निकाला गया था स्वर्ग से, लेकिन मैं परमेश्वर की मुकुट हूँ और मैं पुनर्निर्माण का जीवन जीऊंगी और परमेश्वर की योजना को मेरे जीवन में रखूंगी और मैं शैतान के सारे काम को नष्ट कर दूंगी। मैं बहुत सारे लोगों को खिलाऊंगी, बहुतायत का जीवन जीऊंगी, मैं मरूंगी नहीं और मैं प्यार नहीं करूंगी। कोई भी मृत्यु के विचार को मैं जीऊंगी और मैं बहुत सारे लोगों को सहायता करूंगी जीने के लिए और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, फूलने के लिए, फलने के लिए और शैतान के सारे काम को नष्ट करने के, शैतान के जीवन को नष्ट करने के लिए, काम को नाश करने के और परमेश्वर के राज्य को नीचे लाने के लिए पूरी तरह से। परमेश्वर आपको सब चीज़ बहुतायत से दे, आपको आशीषित करते हैं यीशु के नाम से, आमीन।